एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 अम्ल, क्षार और लवण डिस्कस करेंगे। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो आज हम टॉपिक देखेंगे अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। और इसके बाद हम देखेंगे हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल है हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए या अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा उदासीनीकरण। तो पार्ट 1 रहेगा ये हमारा। यहाँ पर हम 3 टॉपिक ही कवर करेंगे। इसके आगे के पार्ट और समरी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आगे के टॉपिक और समरी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि हम नींबू, इमली, नमक और शक्कर जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन सब का स्वाद एक समान नहीं होता है। इन सब का स्वाद कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो कैसे अलग अलग स्वाद होता है, चलिए देखते हैं। इसमें दी गई है एक सारणी। नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा होता है। संतरे का रस कैसा होता है, खट्टा होता है। सिरका कैसा होता है, खट्टा होता है। दही का स्वाद खट्टा होता है। इमली खट्टी होती है। शक्कर मीठी होती है। ये कोई अन्य पदार्थ है, कोई अन्य इसमें स्वाद रहता है। नमक में अन्य स्वाद है, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा। तो इन सब में अलग अलग स्वाद होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी भी वस्तु को हमें तब तक नहीं चखना है जब तक कि हमसे ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। क्योंकि किसी भी वस्तु को हम तब तक स्पर्श भी ना करें जब तक कि हमें ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। क्योंकि जो वस्तु हमें चखने के लिए नहीं कही गई है, हो सकता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। और किसी भी वस्तु को हमें स्पर्श भी नहीं करना है, हो सकता है वो हमें कोई हानि पहुँचाए। आगे देखते हैं। कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा और कुछ का कड़वा और कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। क्या सभी पदार्थ जो हैं वो अलग अलग स्वाद में हैं? तो अम्ल और क्षारक, इन पदार्थों में हम कैसे जानें कि नींबू का रस कैसा है, संतरे का रस अम्ल है, क्षार है? तो इसी का पता लगाने के लिए दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का रस का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होता है। तो इन पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? इसमें अम्ल पाया जाता है और अम्ल क्या होता है, एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द के एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जो एसियर शब्द है वो जो कि लैटिन का शब्द है उससे हुई है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इन पदार्थों में कैसे अम्ल पाए जाते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि यह कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारक होते हैं। तो जो यहाँ पे पदार्थ थे खट्टे, उनकी प्रकृति हो गई अम्लीय और वो हो गए अम्लीय। अम्ल उनमें पाया जाता है। और जो पदार्थ साबुन जैसा झाग देते हैं और वो स्वाद में खट्टे नहीं हैं, उनका कोई अन्य स्वाद है, तो वो हो गए क्षार। उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। आगे देखते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हम उसकी प्रकृति को कैसे जानेंगे? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये क्षार है या अम्लीय है बिना उनको चखे। सूचकों को जब हम अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इनसे हम पता लगाते हैं। ये होते हैं प्राकृतिक सूचक। तो किसमें क्या पाया जाता है ये हम जानते हैं। सबसे पहले जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है, ये अम्ल है और इसमें ये पाया जाता है सिरके में। फार्मिक एसिड होता है, ये पाया जाता है चींटी के डंक में।
साइट्रिक एसिड होता है, ये पाया जाता है नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू। तो संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। पालक में ऑक्सैलिक। और आंवला और सिट्रस जैसे फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं। टार्टरिक अम्ल होता है, ये होता है इमली, अंगूर, कच्चे आमों में। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? इमली, अंगूर और कच्चे आमों में। तो ऊपर जितने भी अम्ल बताए गए हैं ये सभी अम्ल कैसे हैं? प्राकृतिक। तो ये जो सारे अम्ल थे ये प्राकृतिक थे। अब हम देखते हैं कि क्षारक कौन कौन से हैं और ये किस में पाए जाते हैं। तो पहला क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच में साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक होता है, जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि साबुन में उपस्थित होता है, इसे हम क्षार बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीसिया में होता है। दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जिसे हम बोलते हैं, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे भी हम क्षार बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक हैं। हमारे आसपास कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं जिनसे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह के होते हैं और हम इनका यूज कैसे करते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। तो अब हम देखेंगे लिटमस क्या होता है और ये एक प्राकृतिक रंजक होता है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है लिटमस। इसे लाइकेनो सैक से निष्कर्षित किया जाता है, मतलब इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यह आसुत जल में इसका जो रंग होता है वो माव नील शोषण होता है। अब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है जो कि यह लाल हो जाता है, और जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। जब हम इसे अम्ल में मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? लाल। और जब हम इसे क्षार में मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? नीला। तो यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे हम लिटमस बोलते हैं। ये विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में स्पष्ट होता है, ये जिसे हम विलयन कहते हैं। यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। यह लाल और नीले लिटमस के पत्र के रूप में होता है, क्योंकि ये पट्टियाँ होती हैं जिससे हम पता करते हैं। लाल और नीला होने के बाद हम पता करते हैं कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो ए क्या है? लाइकेन है, और बी लाल और नीला लिटमस पत्र है। आगे देखते हैं। एक प्लास्टिक के प्याले या कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेना है और उसमें थोड़ा पानी मिलाना है। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालना है। जैसे ही हम लाल लिटमस पत्र पे एक बूंद डालेंगे तो क्या होगा? इसके रंग में कोई परिवर्तन इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है। तो इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराते हैं तो हम देखेंगे कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। नलके का पानी और अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट का घोल वातित पेय पदार्थ होता है। साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन जो होता है। तो हम जब नींबू का रस लेते हैं, अभी हमने देखा जो नींबू का रस हमने लिया, इसमें जब हम नींबू के रस में घोल वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन और सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन, चूने का पानी, यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाएं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? अब हम क्या करेंगे कि चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव चूने का पानी हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि आपने विलयन को नोट करना है। ऐसे विलयन जिनका जो लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग को प्रभावित नहीं करते हैं वो उदासीन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो उदासीन कहलाते हैं। ऐसे विलयन ना तो अम्लीय होते हैं और ना तो
क्षारीय होते हैं। आगे देखते हैं, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। 1 चम्मच हमें हल्दी पाउडर लेना है और इसमें थोड़ा सा जल का पेस्ट मिलाकर पेस्ट बनाना है और स्याही, सोख्ता या ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाना है और उसे सुखा लेना है। हल्दी की पत्र की पतली पट्टियाँ काट लेनी है और हल्दी की पत्र की पट्टी 1 बूंद साबुन का विलयन डालना है। मतलब इसमें बताया गया कि हमें हल्दी का पाउडर लेना है और फिल्टर पेपर पर उसका पेस्ट रखना है और फिर उसको सुखा लेना है, जिससे वो जो पत्र होगा वो हल्दी का पत्र बन जाएगा। फिर हमें उसकी पतली पतली पट्टियाँ काट लेनी है और एक पट्टी पर हमें क्या डालना है, साबुन की कुछ बूंदें डालनी है। तो इस तरीके से हम अब इसे भी इस प्रेक्षण को करेंगे और इसको इस साड़ी में नोट करेंगे। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेंगे अब हम देखते हैं कि इन विलयनों में क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो अगर नींबू के रस की बात करते हैं तो हल्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अम्ल है। अगर हम संतरे का रस का देखते हैं तो इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी अम्ल है। अगर हम सिरके की बात करते हैं तो इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी अम्ल है। तो हल्दी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अम्ल पे। तो हल्दी का प्रभाव कहाँ पड़ता है, क्षार पे पड़ता है। आगे देखते हैं, आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। आपको क्या करना है, सादा सफ़ेद कागज़ लेना है और उस पर हल्दी का पेस्ट लगाना है और उसे सुखा लेना है। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी के एक खूबसूरत से फूल बनाना है। अब इस तरीके से हमने देखा कि क्षार और जो अम्ल है उसको हम कैसे प्राकृतिक सूचक की सहायता से पहचानते हैं। तो जैसे कि अब हम देखते हैं कि जैसे कि नींबू का इधर साइड में ये हमारे कुछ रह गए थे, दूधिया मैग्नीशियम है। तो दूधिया मैग्नीशियम में लाल भूरा रंग हमें प्राप्त होता है जो कि क्षार है। तो ये कैसा रंग हमें प्राप्त होता है, लाल भूरा रंग प्राप्त होता है। और खाने का सोडा, यहाँ पर भी हमको लाल भूरा रंग प्राप्त होता है क्योंकि ये क्षार है। चूने के में पानी में भी हमें लाल भूरा रंग प्राप्त होता है क्योंकि ये क्षार है। और शक्कर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हो गया उदासीन। नमक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये हो गया उदासीन। तो इसी तरह से जब हम इसमें हल्दी के पेस्ट में चूने का पानी लगाएंगे तो ये कलर हो जाएगा लाल भूरा। तो ये कौन सा कलर हो जाएगा, लाल भूरा, जो कि बहुत सुंदर दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा एक कार्ड भी, विशेष बधाई पत्र भी तैयार हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अगला है हमारा, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र करनी है और उन्हें बीकर में रखना है। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाना है और मिश्रण को कुछ समय तक रखना है। जब जल रंगीन हो जाए तो रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग करना है। इस सूचक की 5-5 बूंदें साड़ी में मतलब हमें साड़ी में लिखनी है, विलयन में मिलानी है और फिर हमें साड़ी में लिखनी है। तो अब हमें देखना है कि इनका आरंभिक कलर क्या था और फिर इनका बाद वाला कलर क्या था। तो चलो देखते हैं। तो ये जो तनु शैम्पू है इसका आरंभिक कलर तो सफ़ेद था और फिर इसका जो बाद वाला कलर होता है वो हरा रंग हो जाता है। इसका आरंभिक कलर सफ़ेद होता है और बाद वाला कलर हरा हो जाता है क्योंकि ये क्षार है। और नींबू का रस जो कि रंगहीन है, बाद में इसका कलर गुलाबी हो जाता है और ये अम्ल है। उसके बाद में सोडा पहले रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है सोडा का, बाद में ये गुलाबी रंग देता है। जैसे ही हम इस पे विलयन की बूंदें डालते हैं ये कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग, क्योंकि ये भी अम्ल है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन पर जब हम डालते हैं तो ये इसका शुरुआती कलर तो सफ़ेद होता है, बाद में ये भी हरे रंग का हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये भी क्षार है। तो ये क्षार है। इसके बाद में हम सिरका पर डालते हैं तो सिरका पहले तो रंगहीन होता है, बाद में ये गुलाबी रंग देता है। तो सिरका क्या है, एसिड है, अम्ल है। शक्कर का जो विलयन होता है ये पहले भी रंगहीन होता है, बाद में ये अपरिवर्तनीय होता है क्योंकि ये उदासीन है, अभी हमने जाना। नमक का जो विलयन है ये भी रंगहीन होता है, ये भी अपरिवर्तनीय है, तो ये भी उदासीन होता है। तो इस तरीके से इसमें कौन से क्षार और कौन से अम्ल हैं, तो इसमें क्षार है शैम्पू और सोडियम हाइड्रोजन का विलयन, और उसके अलावा इसमें ये दोनों उदासीन रहेंगे और अम्ल रहेगा नींबू का रस, सोडा और सिरका, ये रहेंगे अम्ल। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन से कलर देते हैं जब हम इसमें कौन सा विलयन मिलाते हैं। इसमें 5-5 बूंदें हमें विलयन की डालनी है। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ हमें एकत्र करनी थी और उन्हें बीकर में रखना था, फिर गर्म जल मिलाना था, फिर उसके बाद में हमें ये सारा प्रयोग करना था।
तो सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी कि मेजेंटा रंग देता है और जितने भी क्षारीय होते हैं उन्हें हरा कर देता है। तो जो क्षार होते हैं उनको क्या करता है, ये हरा कर देता है, और जितने भी विलयन होते हैं अम्लीय होते हैं उनको ये गुलाबी मेजेंटा रंग देता है। तो इस तरीके से ये किस प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, हमने यह भी देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरीके से अम्ल, सूचक और क्षारक हमने गुड़हल के पुष्प की पत्तियां ली और पूरा हमने अपना जो प्रयोग है वो किया, गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक। अब हम इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उसमें अम्लीय और क्षारिकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन कर देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक पहेली है, कॉफ़ी का रंग है भूरा, स्वाद है कड़वा, अम्ल है या क्षार? प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। तो कॉफ़ी कैसी होती है? कॉफ़ी भी शिक्षक और शिक्षिका से अपेक्षित है कि वो कॉफ़ी होती है अम्लीय। कॉफ़ी अम्लीय क्यों होती है? क्योंकि जो 7 से पीएच जिनका इसका पीएच होता है 6.6 से 6.5 तक, तो इसका 7 से कम नंबर रहेगा तो वो रहेगा अम्ल, जिसका 7 पीएच से आगे होता है वो होते हैं क्षार। तो कॉफ़ी कैसी है? अम्लीय है। तो एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों तनु विलयन को लें और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ साथ तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, ये सारी चीज़ें लेनी है और विलयनों पर तीनों सूचकों का क्या प्रभाव होगा ये दिखाना है। तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे अगर, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि नीले लिटमस पत्र अगर है नीला तो हल्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्या नाम, गुड़हल के पुष्प पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि गुलाबी मैजेंटा रंग का हो जाएगा। तो नीले लिटमस को ये लाल कर देगा। लिटमस पर हाइड्रोक्लोरिक का क्या पड़ेगा प्रभाव? नीले लिटमस को लाल कर देगा। और हल्दी का प्रभाव ये रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, और गुड़हल पर गुलाबी मैजेंटा रंग दे देगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने जितने भी इस लिस्ट में हम सारे जितने भी रहेंगे इसका एक ही रिजल्ट निकल के आएगा, चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, नीले लिटमस को लाल कर देगा और गुड़हल वाला जो सूचक था उसमें गुलाबी मैजेंटा रंग देगा, चाहे तो एसिटिकोस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर जो इन्होंने लास्ट में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी है। इन सब का रिजल्ट एक ही आएगा इस पूरी लिस्ट का कि नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देगा और हल्दी का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं और गुलाबी मैजेंटा रंग गुड़हल का जो सूचक है वो देगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला आम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, त्वचा में जलन भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर सावधानी भी रखनी